क्या होने वाला है सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न का पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करोगे, और जब तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी, तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे? तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपके आने वाले क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन पैटर्न का मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और किस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। अब सीबीएसई ने इसको एक तरीके से ऑफिशियली रिवील कर दिया है। अब सर आप कैसे कह रहे हो कि रिवील कर दिया है, और इससे हमें क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले तो सैंपल पेपर सीबीएसई हमेशा हर साल आप बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, सही स्ट्रैटेजी के साथ हो, बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी कर पाए, इसीलिए सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप लोगों के लिए 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए सैंपल पेपर साइंस सब्जेक्ट का रिवील कर दिया है सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन पैटर्न का अंदाजा लग गया तो जैसा सैंपल पेपर का क्वेश्चन पैटर्न होता है वही आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है। यानी जितने क्वेश्चन सैंपल पेपर में हैं उतने ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होंगे, जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं वही उतने मार्क्स के क्वेश्चन यहां बोर्ड एग्जाम में भी होंगे, और जिस वैरायटी के क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछे गए हैं सीबीएसई ने, सेम उसी वैरायटी के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। यानी अगर सैंपल पेपर समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम समझ लिया, है ना, और तभी आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सैंपल पेपर कैसा दिखता है, कहां रिलीज हुआ है। तो सीबीएसई की अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है cbseacademic.nic.in, जो कि यहां आपको ओपन दिख रही है। यहां आप एकेडमिक सेक्शन में जाओगे तो यहां लिखा है सेकेंडरी एंड सीनियर करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2023-24। और जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज में यहां लिंक दिया है, तो आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोगों की कैटेगरी है सेकेंडरी, क्योंकि 11-12 सीनियर सेकेंडरी में आ जाता है। तो क्लास 10th के लिए यहां सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया है। अब इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका यहां 2023-24 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है साइंस सब्जेक्ट का वो यहां ओपन हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 086। टोटल मार्क्स जो पूछे जाएंगे वो 80 मार्क्स का, और टाइम जो दिया जाएगा वो है 3 आवर्स। यानी आपका बोर्ड एग्जाम साइंस सब्जेक्ट का 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। लेकिन अब ये 80 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस सैंपल क्वेश्चन पेपर पे सीबीएसई ने जो रिलीज किया है इस पे नजर अगर आप डालो तो देखो यहां आपको सेक्शन ए दिख रहा है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के, ठीक है, और 1 मार्क्स के देखो दिख रहे हैं आपको। फिर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 16 तो ऑब्जेक्टिव हैं, जो बाकी 4 1 मार्क्स के हैं वो आपके असर्शन रीजन के हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। असर्शन रीजन ऑप्शन ये दिए गए हैं और इन 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन को इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताना है, तो ये 1 मार्क्स के, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे चले तो फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप यहां नजर डालोगे तो यहां 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 6 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, यानी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन सी पे आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक्शन बी में क्या थे? 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहां तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहां आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 34, 35, 36। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन कितने हुए? 3, 34, 35, 36, यानी 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक है। और फिर आपका आता है सेक्शन ई, जो कि आपका केस बेस्ड होगा। केस बेस्ड में आपको कुछ डाटा, कुछ पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और ये सेक्शन ई जो है ये आखिरी सेक्शन है और ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो अगर सबको समराइज कर लें तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 20, जिसमें 16 ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 असर्शन रीजन होंगे। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। डी में 5 मार्क्स के 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन ई में 4 मार्क्स के 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको टोटल करोगे तो टोटल बनेगा 80 मार्क्स। और ये सैंपल पेपर का पैटर्न है, तो यही रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। तो एक तरीके से सीबीएसई साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो रिवील हो चुका है और ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यानी आपको साइंस सब्जेक्ट में कुछ इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हो, असर्शन रीजन भी हो, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो, केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो, यानी ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा। और इसमें मदद करेंगे हम पूरी फैकल्टी की टीम। अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 पर आपको रेगुलर सेशन मिलेंगे साइंस सब्जेक्ट के, और वो सेशन मैं लाऊंगा यानी आपके प्यारे राघवेंद्र सर। तो तैयारी में जुट जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि जो तैयारी अर्ली स्टार्ट करेगा वो सिलेबस को जल्दी फिनिश भी करेगा और वो मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेगा और बोर्ड एग्जाम में वो टॉपर बनेगा। तो टॉपर बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन आपकी मेहनत से ये पॉसिबल होगा। तो तैयारी में जुट जाइए और सेशंस में आप बने रहिए चैनल पे जिसका नाम है अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू।